नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हम निबंध लेकर आए हैं, यानी निबंध लेखन। तो सभी बोर्डों के लिए है, यानी जो हम निबंध लेखन लेकर आए हैं ये सभी बोर्डों के लिए लागू होता है, यानी सभी बोर्ड में लिखे जा सकते हैं इस तरह से। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अलग अलग बोर्ड में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम प्रश्न पर आएंगे। तो जैसे ये प्रश्न नंबर दूसरा, यानी हमारा ये निबंध नंबर दूसरा है जो हम लेकर आए हैं। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए, शब्द सीमा 300। तो देखो प्रश्न इस तरह से पूछ दिया रहता, उसमें कहीं पर 3 निबंध होते, कहीं पर 4, कहीं पर 5, कहीं पर 6। तो दिया रहता है कि इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही लेकर आए, लेकिन परीक्षा में 2, 3 या 4 या 5 इस तरह से पूछे जाते हैं। तो दूसरा तरह से कहीं कहीं पर ऐसे पूछते हैं, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए, ठीक। और कहीं कहीं पर जैसे पूछते हैं, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए, ठीक। अब प्रश्न देखो ऐसे पूछे जाते हैं, इस तरह से प्रश्न दिए होते हैं आपके। तो यहाँ पर हमने दूसरा इसलिए लिखा क्योंकि हम ये निबंध 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम पहला लेकर आए थे और वो थी बेरोजगारी समस्या पर, तो उसके नहीं, वो थी जनसंख्या वृद्धि पर। तो उसके जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जनसंख्या वृद्धि पर निबंध देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया है बेरोजगारी की समस्या। इसी तरह कई प्रश्न होते हैं, उनमें से आपको एक करना होता है। तो कहीं कहीं पर सिर्फ प्रश्न दिया होता है कि बेरोजगारी की समस्या, और कहीं कहीं पर बिंदु दिए होते हैं, उसी के आधार पर निबंध लिखने होते हैं। जहाँ पर बिंदु दिए होते हैं वहाँ बिंदु के आधार पर उत्तर लिखेंगे, जहाँ बिंदु नहीं दिए होते तो वहाँ अपने मन से हम क्या करेंगे, रूपरेखा बना लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर भी हेडिंग डाल सकते हो रूपरेखा, ठीक है। लेकिन ये बिंदु दिए हैं तो इसमें क्या, प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के कारण, और फिर ये आगे दिया जैसे बेकारी से हानि, बेकारी दूर करने का उपाय, बेकारी मतलब बेरोजगारी, बेकारी दूर करने हेतु सरकारी उपाय, उपसंहार। तो इस तरह 8 बिंदु दिए हैं, ठीक। इन्हीं के आधार पर उत्तर लिखने हैं। अगर नहीं दिए तो आप इन्हीं को हेडिंग बनाकर लिख सकते हो, दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे अब लिखना, ठीक। तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि उत्तर लिख दिया निबंध कौन सा है, बेरोजगारी, निबंध नंबर दूसरा। तो किसी बोर्ड में आप कैसे लिख सकते हो, पहले लिख दोगे रूपरेखा, फिर उसके बिंदु लिखोगे, फिर उत्तर लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट लिखे हैं, रूपरेखा नहीं लिखी है, ठीक। लेकिन आप अगर आपके यहाँ रूपरेखा जैसे एक प्रश्न दिया पूछा जाता है तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ रूपरेखा लिखना शुरू करोगे, पूरे जितने बिंदु, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक करोगे। तो पहला दिया प्रस्तावना यानी भूमिका, भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, धन से छीड़ मनुष्य दयाहीन हो जाता है। ये हमने शुरू में लिख दिए। उसे कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं होता है। तो ये किसके लिए कहा गया, बेरोजगारों के लिए कहा गया। अब आगे देखो हम आते हैं, लिखना शुरू करते हैं। तो आगे क्या लिखोगे, आज हमारा देश बेरोजगारी और बेकारी के भीषणतम दौर से गुजर रहा। हमारे देश में पढ़े लिखों लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी तुलना में काम का अभाव है। कुछ लोग बेकारी का फायदा उठाकर उनका शोषण करते हैं, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। फिर आगे लिखेंगे हम इसके बारे में, बिंदु नंबर दूसरा। तो दूसरे में दिया हुआ है कि बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। तो बेरोजगारी का अर्थ है व्यक्ति रोजगार हेतु सभी योग्यताएं पूरी करता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का अर्थ इतना नहीं बस। अगला फिर बिंदु नंबर तीसरा दिया हुआ है, इसमें तीसरे में दिया कि बेरोजगारी के प्रकार। तो बेरोजगारी के निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ बेरोजगारियों के नाम लिखे हैं, शिक्षित बेरोजगारी, अशिक्षित बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी आदि हैं, ठीक है। फिर आगे आता है बिंदु नंबर 4। तो 4 में हम लिखेंगे बेरोजगारी के कारण, यानी बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं। तो लिखेंगे बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से जनसंख्या वृद्धि भी एक प्रमुख कारण है। रोजगार के अवसरों की कमी के कारण भी लोग बेरोजगार हैं। तकनीकी विकास के कारण सरकारी नौकरी में कमी आई है। कुछ लोगों में काम करने के प्रति रुचि न होने के कारण बेकार रहते हैं।
हमारे देश में छोटा काम करने में हीनता का भाव होने के कारण बेकार बैठे रहते हैं। दोषपूर्ण शिक्षा देने के कारण भी लोगों में काम नहीं मिलता है लोगों को। तो ये हो गई आपके बेरोजगारी कारण के कारण। फिर अगला बिंदु 5वां दिया है बेकारी से हानि, चाहे बेकारी लिख दो या बेरोजगारी। बढ़ती हुई बेकारी के कारण वह अपने मार्ग से भटक रहे हैं, साथ ही वे हत्या, लूटपाट और गलत गतिविधियों में शामिल हो रहा है। यदि सरकार ने समय रहते हुए समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में विकट समस्या खड़ी हो जाएगी, जिसे नियंत्रित करना कठिन हो जाएगा। ठीक, फिर आता है बिंदु नंबर आपका 6। तो 6 में दिया है बेकारी दूर करने के उपाय। जो जो उपाय होते हैं आप लिख दीजिएगा। तो बेकारी और बेरोजगारी के लिए सबसे पहले शिक्षा में सुधार करना चाहिए। रोजगार परक शिक्षा को महत्व देना चाहिए। छोटे छोटे उद्योग धंधों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगानी चाहिए। गांव और कृषि विकास में सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए। पर आगे बिंदु नंबर 7, बेकारी दूर करने के सरकारी उपाय। यानी सरकारी उपाय क्या होने चाहिए? बेरोजगारी को दूर करना, बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार को कारगर योजनाएं लागू करनी चाहिए। स्वरोजगार के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। वैसे सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी आदि योजनाएं चला रखी हैं। फिर भी बेरोजगारी में अनुमान के अनुरूप कमी नहीं आई है। फिर आता आपका अंतिम उपसंहार। तो उपसंहार में हम लिखेंगे देश के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी के रोजगार का प्रबंध करे। वैसे तो पूरे विश्व में यह समस्या बनी हुई है। आज सरकार लोगों को मार्गदर्शन के साथ साथ आर्थिक मदद कर रही है। लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सरकार अब अधिक ध्यान देने लगी है। जनता का कर्तव्य है कि वह भी सरकार का सहयोग करे। सभी को मिलकर बेरोजगारी दूर करना होगा। तो इस प्रकार से ये बेरोजगारी पर आपका क्या निबंध समाप्त हो गया है। तो फिर अगर उसके बाद भी आपको निबंध से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।